बैठे हुए थे वहां पे मनीष कश्यप और बैठ करके उस पर धांधली कर रहे थे। उन्होंने 12 बजे रात को कोर्ट को खुलवाने के लिए अपील की है। इसमें क्या मतलब ये तर्क देना ये क्या सही है या गलत है? देखिए, इस प्रकार के जानवरों को अति शीघ्र सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। मतलब मनीष क्योंकि कश्यप को जानवर बोल रहे हैं। तो क्या बोलिएगा? इस देश में आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खुलता है। खुलवा दीजिए कोर्ट मोतिहारी का, एगो इतिहास बना दे। हर कोई व्यक्ति चाहे ऐसा लुचा लफंगा अगर माने कहेगा कि 12 बजे रात में कोर्ट खोलिए तो ऐसे संविधान थोड़ी चलेगा और ऐसे देश तो थोड़ी चलेगा। 12 बजे से पहले आर्मी के जवान को रिहा करवाइए। अब रात में कौन अथॉरिटी देता है इसको कि कोर्ट खोल देगा? माने कौन है वो, कौन की खोल देगा तोड़ा? आज तक इस मामले को लेकर के देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक ट्वीट नहीं आया। इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा सरकार और वर्तमान देश के रक्षा मंत्री किस प्रकार से जवानों के प्रति नमस्कार, मेरे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं, जो अभी फिलहाल के मोतिहारी मामला को लेकर के लगातार जो है कंट्रोवर्सी चल रही है। एक सोल्जर जो बॉर्डर पे हमारे और आपकी सुरक्षा के लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, आज उन्हीं के साथ एक मामला है जिनका नाम जो है राधा मोहन गिरी जी है। वो अपनी पत्नी के साथ जो है एग्जाम दिलवाने के लिए लेकर के जाते हैं। कार में इस तरह से बताया जाता है कि शायद कार के जो है साइड मिरर है उनसे किसी की टच हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे मामला गंभीर हो जाती है। इसमें पुलिस आती है और उनको ले जाने की बात कही जाती है। इस मामला को क्या सोचते हैं आप, क्या समझते हैं? देखिए सर, सबसे पहले कि इस मामले को अगर देखा जाए तो आज तक इस मामले को लेकर के देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक ट्वीट नहीं आया। इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा सरकार और वर्तमान देश के रक्षा मंत्री किस प्रकार से जवानों के प्रति उदासीन रवैया रखते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के जवान सलाखों के पीछे हैं और हमारे रक्षा मंत्री 2024 की तैयारी कर रहे हैं। एक बात है यादव जी कि जिस समय मोतिहारी में ये मामला चल रहा था, उसमें सारे पत्रकार जो है साथ में मनीष जी बैठे हुए थे वहां पे। मनीष कश्यप और बैठ करके उस पर धांधली कर रहे थे। उन्होंने 12 बजे रात को कोर्ट को खुलवाने के लिए अपील की है। इसमें क्या मतलब ये तर्क देना ये क्या सही है या गलत है? देखिए, इस प्रकार के जानवरों को अति शीघ्र सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। मतलब मनीष कश्यप को जानवर बोल रहे हैं। तो क्या बोलिएगा? जिसको इतना भी दिमाग नहीं है कि देश संविधान से चलती है। संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है और उस संविधान में हर चीज का एक दायरा बनाया गया है। तो अब जैसे हर कोई व्यक्ति चाहे ऐसा लुचा लफंगा अगर माने कहेगा कि 12 बजे रात में कोर्ट खोलिए तो ऐसे संविधान थोड़ी चलेगा और ऐसे देश तो थोड़ी चलेगा। देश संविधान से चलती है और संविधान में जो बातें लिखी हुई है उस चीज को पालन करना हम सबों का परम कर्तव्य है। तो ये सबसे इस मामले में सबसे जो पीड़ादायी जो शब्द हम अगर कहेंगे तो वो रक्षा मंत्री जी के लिए होगा कि इतनी बड़ी घटना, देश के जवान सलाखों के पीछे कैद हैं और देश के रक्षा मंत्री के कानों तक ये कोई खबर नहीं है, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, तो उस समय संविधान कहाँ था जिस समय पुलिसकर्मी एक जवान को मार रहे थे, वो भी सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे? ये कोई भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा है कि आप किसी को भी, एक आम भी व्यक्ति को सड़क पे दौड़ा करके पीट सकते हैं। सड़क पे दौड़ा करके पीटना ये कानूनन अपराध है, आपको पता हो। इस संदर्भ में हमने रक्सौल के एएसपी चंद्र प्रकाश जी से मैंने बात करके इस घटने की जानकारी ली। इसमें उन्होंने कहा कि जिस पदाधिकारी के द्वारा ऐसा किया गया है उनको भी कानूनी कार्रवाई के तहत घेरे में लिया गया, उन पे भी कानूनी कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ जो हमारे जो जवान हैं, चाहे वो राधा मोहन गिरी जी हों या उनके नाम में यादव हो, पासवान हो, रविदास हो या खान हो, कुछ भी जुड़ा हुआ हो, वो देश के जवान हैं। और देश के जवान से ज्यादा मैं अगर कहूँ कि समर्पित देश के प्रति कोई नहीं होता। देश के जवान जो -30 डिग्री
सेल्सियस में भी खड़े रहते हैं, चिलचिलाती धूप में खड़े रहते हैं, घनघोर बारिश में खड़े रहते हैं। पूरे परिवार का त्याग करके समर्पित भाव से देश के प्रति वो अपना जीवन लगा देते हैं। तो हमने उनसे बात किया और स कुल बात आकर के यहाँ पे रुक जाती है कि आखिर देश के रक्षा मंत्री एक भी ट्वीट उस देश के जवान के सम्मान में क्यों नहीं किया? क्या एक ट्वीट करना भी उचित नहीं समझा देश के जवान के नाम? अच्छा, एक जवान को अगर सलाखों के पीछे जब डाला गया है, तो लगातार आए दिन हमको लग रहा है कि कुछ कुछ दिन हो गए और अभी तक सलाखों के अंदर हैं, सलाखों के अंदर हैं, तो ये क्या मैटर है? कुछ तो बातें देखिए, कुछ तो बातें हैं जो कि हम लोगों को अभी तक पता नहीं है, सामने सामने नहीं आई है बातें, कुछ बातें हैं। क्योंकि देश का जवान अगर इतना दिनों तक अगर सलाखों के पीछे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो उनके भी ऑफ़िसर्स ज़रूर ही बात किए होंगे और ऑफ़िसर्स भी जब बात किए होंगे, उसके बावजूद जब नहीं छोड़े गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ अंदरूनी बातें हैं। हुँ। इसमें ये बताया जाता है कि धक्का-मुक्की और गाली-गलौज भी किया गया है प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा, तो इस तरह से ये मामला जो सामने निकल कर के आ रहा है, तो ये क्या है? हमें जहाँ तक जो समझ में आ रहा है कि चूँकि देखिए, बिहार पुलिस भी अपने सही तरीके से कार्रवाई करने के लिए अब जाने लगी है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है। तो बिहार पुलिस जैसे ही उनको गिरफ्तार किया, उस वक़्त बिहार पुलिस ऑन ड्यूटी थी और जो आर्मी के जवान जो थे, राधा मोहन गिरी जी, वो ऑफ ड्यूटी थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप ऑन ड्यूटी में अगर आप हैं, तो आप जो भी आपके अधिकार और पावर दिए गए हैं, उसका आप यूज़ करेंगे। तो कुछ मिस्टेक्स आर्मी के जवान साहब से भी हुई है, जिसको लेकर के पुलिस उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के दौरान एक बात जो मुझे सबसे खराब लगी कि अरेस्ट करने के बाद उन पे लपड़-थप्पड़ चलाया गया, उनको घसीटा घसीटते हुए गया, ले ले जा घसीटते हुए ले जाया गया, कॉलर पकड़ा गया। ये गलत है। जब आपको पता चल गया कि वो देश के जवान हैं, तो फिर आप ठीक है, अगर अगर उन्होंने गलत किया, तो आप उनको पनिशमेंट कीजिए, लेकिन इस प्रकार से आप नहीं कर सकते। इस प्रकार से तो आप आम पब्लिक को भी नहीं कर सकते। संविधान में कहीं से भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी को आप पकड़ करके रोड पे आप पीटना शुरू कर दिया खुलेआम। ये गलत है। तो पुलिस पदाधिकारी जो किए हैं ऐसा, उन पे भी कार्रवाई हुई है, जैसा कि एएसपी महोदय से हमारी एएसआई बातचीत थे वहाँ पे जितेंद्र जी द्वारा ये मामला किया गया है। जो भी है, उन पे कार्रवाई हुई है, जैसा कि एएसपी महोदय से हमारी जो बात हुई। तो कार्रवाई हुई है और इधर भी जैसे बातचीत चल रही है, देश के जो जवान हैं, उनके ऑफिसर से बातचीत चल रही है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मैं पुनः कह रहा हूँ कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का इस प्रकार से गुमशुदगी वाला चेहरा बना कर के चुप बैठ जाना और एक एक बिल्कुल ही ये संदेहास्पद है कि आखिर भाजपा की जो नीति है, वो क्या देश के जवानों के प्रति अच्छी है या खराब है? चलिए एक वरिष्ठ पत्रकार कहे जाते हैं, अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर कहे जाते हैं और सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं, मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप ये सब लंपट के बारे में बात क्या कीजिएगा? नहीं, ये सब लंपट है, ये सब उसका काम है जब हिंदू-मुस्लिम की बातें आएँगी, तो वहाँ जा कर के देश को लड़वाता है सिर्फ़, हिंदू-मुस्लिम को लड़वाता है आपस में, राइट करवाएगा, वहाँ से फिर भाग आएगा। तो जो भी उस घटने में जो क्षति जो होती है, वो आम इंसानों की क्षति होती है, चाहे वो हिंदू भाई हों या मुस्लिम भाई हों। तो राधा मोहन जी तो राधा मोहन गिरी है ना, तो वहाँ पे तो हिंदू मुसलमान कैसे कर सकते हैं? नहीं देखिए, वहाँ पे जिनको चोट लगा है, वो तो मुस्लिम भाई हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये इसका काम ही है शुरू से हिंदू-मुस्लिम करना। इसको इसको बोलते हैं ना कि कानपुर देहात में चला जाता ना, वहाँ ब्राह्मण समाज की 2 महिलाएँ खुद को आग के हवाले कर लिए, बुलडोज़र वाली सरकार की नीति से तंग आकर के और बुलडोज़र वाली सरकार बुलडोज़र से ही और दाब दी। तो वहाँ भी जाना चाहिए था ना। ये तमाम जगह घूमते रहता है, तो वहाँ भी पहुँच जाता, छपरा पहुँच जाता, कटिहार पहुँच जाता, तब ना जानते। दिल्ली का तो भी मामला एक सामने आया, हाँ। जुनैद और नासिर। हुँ। ये बिल्कुल ही हम बोल तो रहे हैं कि 2024 का चुनाव सर पे है। भाजपा किसी भी कीमत पे पूरी कोशिश में लगी है कि किस प्रकार से हिंदू-मुस्लिम का
माने राइट हो जाए, दंगा हो जाए, भाजपा की चाल स्पष्ट हो चुकी है। और जो भी संघी लोग हैं, जो भी गोदी मीडिया है, वो भी इस कार्य में पूरी ईमानदारी दिखा रहे हैं, बरत रहे हैं और भाजपा को सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो हम लोगों को लोकतंत्र बचानी है, देश की संविधान बचानी है और अगर देश की संविधान और लोकतंत्र बचानी है, तो फिर भाजपा को देश से बाहर करना है। फाइनली बात क्या है कि जिस तरह से जवान और मतलब कहा जाए तो बिहार पुलिसकर्मी, इन दोनों बीच का जो विवाद है, इस विवाद पे अंतिम आपका वाक्य विषय क्या रहेगा? रक्षा मंत्री जी सामने आइए और देश के जवानों के सम्मान में कम से कम एक ट्वीट भी तो कर दीजिए, एक ट्वीट भी कर दीजिए। आपको रक्षा मंत्री बनाया गया है, इसलिए नहीं कि आप बैठ कर के मलाई पूड़ी खाइएगा और देश के जवान सलाखों के पीछे रहें। इसलिए आप सामने आइए और भाजपा वाले जो भी हैं, अपनी कम से कम देश के जवानों के प्रति कुछ संवेदना दिखाइए। संवेदनहीन हो जाना ये उचित नहीं है। अभी तक उस मामला का निर्णय ले ही लेना चाहिए जहां तक है। अभी पूरे बिहार में अफरा-तफरी का माहौल बचा हुआ है और एक जवान के साथ अगर ये असुरक्षा अगर की जाएगी या उनके साथ उत्पीड़न किया जाएगा, तो कहीं न कहीं ये बुरा असर भी पड़ेगा अपने देश पे। तो देश मतलब देश में हो रहा है एक आर्मी जवान के साथ ये प्रताड़ना कहीं न कहीं मतलब हमारे कहा जाए तो पड़ोसी देश, ठीक है? वो लोग भी हँसेंगे हमारे ये मतलब कहा जाए खेल पे। सर जब से भाजपा सरकार में आई है, पड़ोसी देश हँस ही तो रहे हैं। नोटबंदी, 2 करोड़ माने सालाना रोजगार देवे के सरकारी नौकरी देवे के बात हुआ था। उसके जगह पे चाय पकौड़ा भिजवाने लगे। हर अकाउंट में 15 लाख रुपया देने की बात हुई थी। सब अकाउंट से जो सरकारी सहायता मिलता, सरकारी योजनाओं का लाभ पब्लिक को मिलता, वो सारा पैसा लूट करके सब अडानी अंबानी की झोली में डाला गया। तो देश आप कब जा रहे हैं वहाँ पे? रक्सौल में ये जो मामला हुआ है वहाँ पे कब जा रहे हैं आप? देखिए अब ये मामला जो है जो वो भी खुद वो देश की रक्षा करने वाले हैं। तो मेरी भावनाएँ उनसे जुड़ी हुई है और जैसे ही ऐसा कुछ होता है सिचुएशन तो हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन चूँकि दोनों सक्षम हैं, एक तरफ बिहार पुलिस है, तो दूसरी तरफ आर्मी के जवान हैं, तो दोनों सक्षम हैं, दोनों कानून से ही जुड़े हुए लोग हैं, प्रशासनिक विभाग से दोनों हैं। तो मुझे लगता है कि इधर से जाना ये उचित हमारा नहीं है। ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट हाँ, कोर्ट का है और संज्ञान में लेकर के। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे संतोष रेणु यादव जी और इनके बातों को आप सुने कि किस तरह से अपने बात में इन्होंने एक बिहार पुलिस मतलब ये भी एक पब्लिक का सर्वर है और एक बॉर्डर पे तैनात एक सैनिक जो होते हैं शायद वो भी देश के सर्वर हैं। मतलब इन दोनों जो मुद्दा है ये शायद कानून के जरिए देखा जा रहा है और कानून इस मामले को कोर्ट इस मामले को संज्ञान लेकर के बाकी उस पे क्या डिस्कस देती है, क्या निष्कर्ष निकालती है, बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ऐसे ही खबरों को देखते रहिए G20 न्यूज़ चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।